हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, जुलाई महीने में जो OROP 3 का जो रिवीजन था, OROP 3 का जो पेंशन रिवीजन था, भुगतान था, OROP 3 की जो टेबल थी दोस्तों, वो आपको जो है नहीं मिल पाई थी। और जो जुलाई में जो आपका पेंशन क्रेडिट हुआ था वो आपको 50% DA के साथ और जो भी आपका OROP 2 का जो भी कैलकुलेशन था उसके साथ हुआ था। यानी कि आपको जुलाई महीने में OROP 3 का बेनिफिट नहीं मिल पाया था। दोस्तों, उसी को लेकर अब जो है ऑलरेडी जो है लोकसभा में प्रश्नोत्तरी काल हुआ, लोकसभा में डिस्कशन हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले लेटर 3 और 5 जुलाई को जो लेटर जारी होना था वो क्योंकि टेबल रेडी नहीं था, उसकी वजह से जो है आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब दोस्तों सिनेरियो चेंज है, और क्योंकि चाहे आपका OROP 3 जब से भी लागू हो, अगर आपको मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन का जो घोषणा हो, चाहे आपको अगस्त में हो, सितंबर में हो, सरकार को आपको इन 3 महीने का ऑलरेडी एरियर देना ही पड़ेगा, वो तो कंफर्म है। उसी को लेकर दोस्तों अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहाँ तक ये है कि कैबिनेट की तो ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है। अब साथ ही साथ दोस्तों जो टाइमलाइन बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 10 अगस्त तक जो है OROP 3 के टेबल की घोषणा होगी, और 10 अगस्त को सभी रैंकों पर कितना पेंशन रिवीजन हो रहा है। दोस्तों, जो अभी तक जितने भी टेबल्स जारी हुए हैं उससे तो आपको क्लियर हो ही गया है कि कितना बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है, और आपको भी पता है कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ऑफिशियली जो है, जो आपका OROP 3 का जो टेबल है उसकी घोषणा जो है, और उसको जो है उसकी जो जारी करने की डेट है वो 10 अगस्त बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगस्त महीने में आपको ये पूरी की पूरी जो भी आपका पेंशन रिवीजन है, यानी कि अगस्त की जो पेंशन है वो आपको बढ़ी हुई जो OROP 3 की जो पेंशन रिवीजन है उसके साथ कंफर्म है मिलेगी। इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता इसमें। और जितने भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसमें अभी यही बात कही जा रही है कि इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका एरियर की बात है, जो साइड बाय साइड आपका एरियर चल रहा है, जहाँ पे 70% से ज़्यादा जो पेंशनर्स के जो इशू चल रहे थे, जो 70% जो केसेस थे, अगर हम बात करें तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं पेंशन मंत्रालय की तरफ से जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर भी अपडेट आया है कि जो पेंशनर्स के एरिया, चाहे वो PCDA 568 का एरियर हो, और यहाँ पे भी दोस्तों CP ग्राम में जो है 568 का एरियर, जब से पेंशन मंत्रालय की पहल हुई है, जो एरियर का भुगतान है वो होना शुरू हो गया है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिन लोगों को जो है 568 का एरियर नहीं मिला था, और उन्होंने जो है अभी CP ग्राम में केसेस डाले थे। और CP ग्राम में दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे उन्होंने अपना रिक्वेस्ट डाली थी कि वो 568 जो सर्कुलर है उसके हिसाब से उनको एरियर मिलना चाहिए। अब उनको एरियर का पेमेंट नहीं हुआ था, उसके लिए दोस्तों पूरा का पूरा चेकिंग हुआ, रिकॉर्ड ऑफिस में चेक किया गया। और दोस्तों ये हर महीने हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो है इस महीने, हर महीने पेंशनर्स को उनका बेनिफिट मिल रहा है, ज़बरदस्त उनको बेनिफिट मिल रहा है। और उसका रीज़न यही है कि लोग जागरूक हैं, लोग पेंशन अदालत, CP ग्राम दोनों मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों का केस सही माना जा रहा है, यानी कि अगर आप 568 का सर्कुलर, 570 का सर्कुलर, MSCP का सर्कुलर, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत सारे इसमें दोस्तों लेटर भी जारी किए गए हैं जिसके माध्यम से जो है CP ग्राम की तरफ से पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशंस एज पर ऑफिस सर्कुलर नंबर 568, और उसमें लिखा गया है कि योर CP ग्राम कंप्लेंट हैज़, और उसमें साफ आया कि जो ये कंप्लेंट किया गया है, ही हैज़ नॉट बीन पेड करेक्ट अमाउंट ऑफ पेंशन एंड एरियर्स ऑफ पेंशन, जो भी सर्कुलर 568 का है। इन दिस कनेक्शन इट इज़ एडवाइज टू लुक इनटू द मैटर विथ रेफरेंस। तो दोस्तों जो आप जब भी आप अपना कोई भी केस डालते हैं तो उसके बाद से आपको जो है कंफर्मेशन आती है, और अब जो है PCDA को लेटर जारी कर दिया गया है। जो पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला था उसमें उनका कंप्लेंट नंबर, उनका किस चीज़ के लिए ग्रीवेंस है, उसके बेसिस पे जो है उसको रेजोल्यूशन के लिए जो है PCDA को निर्देश दिए गए हैं। और अब जो है निर्देश के बाद से जो है, क्योंकि उन्होंने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी शो कर दिया है, तो अब उनको दोस्तों इसका बेनिफिट मिलेगा, और जो भी उनका बकाया एरियर है वो भी उसका भुगतान होगा। और दोस्तों फाइनली दोस्तों AIC पिन के आंकड़े इस बार भी देरी से हैं, बट जैसा कि अभी तक हुआ है सारे AIC पिन के आंकड़े आए हैं।
तो इस बार भी एआईसी पिन का आंकड़ा आएगा, लेकिन जो आपका जून महीने का जो एआईसी पिन का आंकड़ा आने वाला है, उससे आपकी जो है जो महंगाई भत्ता है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो एआईसी पिन का आंकड़ा उसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, और ऑलरेडी जो है फॉर्मूला में जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 पॉइंट भी बढ़ाए जा रहे हैं, तब जाके जो है वो मुश्किल से 1% जो है यानी कि 54% हो रहा है। और अभी तक जो है 3 पॉइंट कभी भी नहीं बढ़ा है, तो रेयर चांस है कि आपका जो 54% होगा। लेकिन जो अभी तक जो कंफर्म है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, वो है आपका 52.91, तो उस हिसाब से आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट, पीसीडीएस सर्कुलर 568 को लेकर अपडेट, और OROP 3 की जो है 10 अगस्त को जो है टेबल जारी कर दी जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको जो है अगस्त महीने का जो पेंशन है वो आपको बढ़े हुए रेट से मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।